उतावलापन, इसको क्या कहते हैं? उतावलापन। वो एक कहानी आती है ना, वो एक परिवार में नेवला था ना, तो नेवला उनका घर का सदस्य था। एक दिन पति काम से गया था, पत्नी खेत में गई थी, छोटा बच्चा था, नेवले के भरोसे छोड़ के चली गई। इधर सांप आ गया, बच्चा बड़ा छोटा सा, सांप आया। नेवला ने देखा ये सांप कहीं बच्चे को डस ना ले, उसने फटाफट उसको खत्म कर दिया। इधर महिला खेत से सामान लेके लौटी तो नेवला दौड़ के बाहर गया अपनी प्रशंसा के लिए, अपनी बात बताने के लिए कि देखो मैंने क्या कर दिया। उसको लेने के लिए गया, उसने देखा अरे इसके मुंह पे तो खून लगा है। अब खून लगा है तो उसको बड़ा गुस्सा आ गया, इसने जरूर मेरे बच्चे को काट लिया। जो भरा टोकना था उसके ऊपर उलट दिया। अंदर गई, बच्चे के पास जाकर देखती है कि वहां मरा हुआ सांप पड़ा है और बच्चा तो आराम से खेल रहा है। अब वो महिला को क्या होगा? क्या होगा? अरे बोलिए ना। अब वो जिंदगी भर पछताएगी। तो किसी भी काम में धैर्य और सहनशीलता बहुत जरूरी है। चाहे शारीरिक सहनशीलता हो, चाहे मानसिक सहनशीलता हो, दोनों जरूरी है। भाई तुम्हारे लिए कुछ खाने को नहीं बना, कोई बात नहीं, आज नहीं बना कल बन जाएगा, झगड़ा मत करो। तुम्हें कपड़े पहनने को नहीं मिल पाए, नए कपड़े नहीं मिल पाए, कोई बात नहीं है, बाद में आ जाएंगे, झगड़ा मत करो। तुम्हारे हिसाब का मोबाइल नहीं आ पाया, कोई बात नहीं है, मोबाइल से करना क्या है, वही तुम्हें यूट्यूब चलाना है, वही 2-3 चलाना, उसके बाद भी बड़ा फोन चाहिए, ये चाहिए, और नहीं आए तो कलेश। धैर्य रखो, अपने आप को समझाना सीखो, अपने आप को ठीक करना सीखो कि हम कैसे ठीक हो सकते हैं। जो इस तरह का जीवन में धैर्य और सहनशीलता के साथ में जीता है, उसका परिवार भी सुखी रहता है, वो भी सुखी रहता है, और उसके साथ जो रहता है, चाहे रिश्ते के रूप में हो, चाहे मित्र के रूप में हो, चाहे परिवार के रूप में हो, वो सब सुखी रहते हैं। और जो सारे दिन दूसरों पे चढ़े रहते हैं, बस मैं जो कहूँ वो ही करो, मैं जो कहूँ वो ही खाओ, मैं जो कहूँ वो ही पहनो, और नहीं तो अभी कलेश, तुम तो मेरी मानते ही नहीं हो, तुम तो मेरी मानते ही नहीं हो। अरे भाई तुम देखो तो सही कि उसको क्या जरूरत है। तुम कहो चाय पियो, वो कह नहीं मुझे तो शिकंजी पीनी है, नहीं पी लो ना चुपचाप चाय, अब बनी है, अब कौन तुम्हारे लिए शिकंजी बनाए, पी लो चुपचाप चाय। अरे बोलिए ना, होता है कि नहीं होता है? अब जो बना है वो ही पी लो तुम, चाहे तुम्हें नुकसान करे अच्छा करे, जो बना है वो ही कर लो। हैं तो थोड़ी सी सहनशीलता तब आएगी जब सामने वाले को समझना सीखोगे, सामने वाले की फीलिंग को समझोगे। तुम एसी के बिना नहीं रह सकती, है ना, एसी के बिना नहीं रह सकती। अब मंदिर में कोई कार्यक्रम है और वहां तो एसी मिलेगा नहीं, अब हम तो नहीं जाएंगे, इतनी गर्मी में कौन मरेगा, हम तो टीवी में देख लेंगे, हम नहीं जाएंगे। क्या होता है, ठीक है, जैसे टीवी में आ रहा वैसे ही यहाँ हो रहा, वैसे ही वहां, एक ही बात है, हम नहीं जा रहे। अब आप यहाँ बैठ के प्रवचन सुन रही हैं और एक टीवी में बैठ के सुन रही हैं, एक आप यहाँ बैठकर भगवान का अभिषेक देख रही हैं और एक टीवी में देख रही हैं, कहीं कोई अंतर है कि नहीं है? हम तो, हमें कहोगे आधा घंटा धूप में बैठना तो हम उसमें भी बैठ लेंगे, हमें कहोगे कि एसी में बैठना तो हम उसमें भी बैठ लेंगे, हमें कहोगे पंखे में बैठना, नहीं भी मिलेगा तो चल जाएगा, हमें तो सब चलता है। जो ऐसी परिस्थिति के अपने योग्य बना लेता अपने को, वो कहीं भी रह सकता है। अब आपको कहीं भी जाना हो, आप निष्फिक्र होके जा सकते हो। क्या बचा? गुस्सा आएगा नहीं आएगा? है इस गाड़ी को भी यही खराब होना था,
अब किस पे गुस्सा करोगे? अरे बोलिए ना, गाड़ी पे, पति पे भी कर लोगे थोड़ा सा। कहा था देख के निकला करो, कहीं भी खड़ी कर देते हो गाड़ी। तुम्हें पता नहीं था पहले से ये गाड़ी खराब हो सकती है? पहले नहीं 10 उसको सुनाओगे, बोलिए हाँ या ना। अब आई भोजन की बारी, इतनी भूख लग रही है, गर्मी हो रही, बोतल का पानी भी खत्म हो गया, पानी भी नहीं है इसमें, गुस्सा आएगा नहीं आएगा? हैं? अब यदि मान लो आपको गर्मी सहन करने की आदत है, अरे कोई बात नहीं, आप शांति से फोन कर लो, आप बुलवा लो किसी को, ठीक करवा लो, हम यहाँ पेड़ के नीचे खड़े हैं, हम बैठे हैं, आप आराम से कर लो। यदि सहन करने की आदत है तो मन में शांति है ना? अब आई भूख की बात। अब भूख सहन करने की आदत नहीं है, क्योंकि कभी एक आसन नहीं करते, कभी उपवास नहीं करते, इसलिए अब गुस्सा आ रहा है। खाने को कुछ है नहीं है, पीने को कुछ है नहीं है, लेकिन जो एक आसन और उपवास करता है, अरे कोई बात नहीं, हमें तो आदत है, हम तो एक आसन करते रहते हैं, हम तो उपवास करते रहते हैं, कोई बात नहीं, 1 घंटा बाद भी भोजन मिल जाएगा तो कोई बात नहीं है, हाँ हम कर लेंगे, कोई बात नहीं, आप चिंता नहीं करो, आप गाड़ी सुधरवा लो, हम पेड़ के नीचे बैठे हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? हमें भूखे रहने की भी आदत होनी चाहिए, हमें प्यासे रहने की भी आदत होनी चाहिए, हमें गर्मी की भी आदत होनी चाहिए, हमें सर्दी की भी आदत होनी चाहिए, हमें इन सब बीमारियों के मरीज नहीं बनना चाहिए। जैसी परिस्थिति हो जाए हम वैसे ढल। पहले के समय में एसी नहीं थे, कूलर नहीं थे, तो क्या लोग रहते नहीं थे? क्या उनका जीवन नहीं चलता था? अरे बोलिए ना, क्या उनका जीवन नहीं चलता था? चलता था। गर्मी में भी जी रहे थे और तुमसे ज्यादा मजबूत थे। क्या तुमसे ज्यादा मजबूत थे? गर्मी सहन करके मजबूती आई, सर्दी सहन करके मजबूती आई, मेहनत करके मजबूती आई। यहाँ तो जरा में जुकाम हो जाता, जरा में छींक आ जाती, जरा में ये हो जाता, जरा में, वहां नहीं होता था, वहां तो शरीर में मजबूती थी। पैदल चलते थे तो शरीर मजबूत होता था। अब सारे साधन हैं लेकिन सुख चला गया। पहले साधन नहीं थे मगर सुख था। सहनशीलता, एक वो उदाहरण आता है ना कर्ण का, महाभारत में आपने देखा होगा कि कर्ण किसी ऋषि के पास रहता है ना, और वो जो ऋषि है उसकी गोद में सिर रखकर लेटे हुए हैं। एक कीड़ा आया और उसके पैर में काटने लगा, और इतना काटा कि खून बहने लगा, और ऋषि सोकर उठे, अरे ये क्या है, तूने ये सहन कैसे किया? क्या तूने ये सहन मतलब इसलिए नहीं हिला कि ऋषि की नींद खुल जाएगी, गुरु की नींद खुल जाएगी, तो गुरु की नींद में बाधा ना आए, तो उसने उतना कीड़ा का काटना सहन कर लिया। हाँ या ना? किया कि नहीं किया? ऐसे सहन करने से क्या है? सहन करने से आने वाली बाधाओं पर विजय प्राप्त होती है। हर काम करने की क्षमता आती है, अपनी कैपेसिटी पता चलती है। इसलिए दिन में 2 घंटे बिना एसी के रहना चाहिए, दिन में 2 घंटे बिना मोबाइल के रहना चाहिए, दिन में बिना पंखे के 1 घंटा तो रहना ही चाहिए। एक दिन मैंने नियम दिया, बहुत दिन पहले की बात है, मैंने नियम दिया कि आज अपने घर में कोई अपने हाथ से पंखा नहीं चलाएगा। रोज नियम देती थी, एक दिन ये नियम भी दे दिया मैंने कि आज अपने हाथ से पंखा चल रहा होगा तो बैठ जाना, लेकिन अपने हाथ से पंखा नहीं चलाना। बड़े होशियार लोग हैं, कोहनी से चला लिया। अरे आपने हाथ से तो मना किया था, एक ने लकड़ी से चला लिया।
मतलब सहन करने की आदत बिल्कुल नहीं है, खत्म होती जा रही है। और जितनी सहनशीलता कम होगी उतने लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, जितनी सहनशीलता कम होगी उतना दुख बढ़ेगा, जितनी सहनशीलता कम होगी उतना सुख कम होगा, और जितनी सहनशीलता कम होगी उतना धर्म कम होगा। अब मंदिर में नहीं बैठा जा रहा क्योंकि वहां एसी नहीं है ना, हम तो पूजा नहीं करते भाई, आजकल क्या गर्मी बहुत पड़ रही है ना, अब मंदिर में गर्मी ज्यादा लगती है, हम तो हाथ जोड़ के आ जाते हैं। इस एसी ने तुम्हें पूजा नहीं करने दी, एसी ने तुम्हें माला नहीं फेरने दी। और ऐसा नहीं कि तुम एसी में बैठते हो तो कुछ धर्म करते हो, नहीं, वहां बैठोगे तो पाप ही करोगे। मोबाइल में कभी सीरियल देखोगे, कभी ये देखोगे, कभी वो तुम वहां भी धर्म करने वाले। ऐसा नहीं कि अनुकूलता मिल गई है तो धर्म याद आ जाए, अनुकूलता मिलते ही पाप याद आता है। इसलिए प्रतिकूलता में धर्म करना बताया है। मुनिराज के 28 मूल गुण में 7 शेष गुणों में एक केशलौंच नाम का गुण है। गुण क्या कहा? गुण, दोष नहीं, 28 मूल गुण। गुण क्या है? जिससे सुख मिलता है। गुण क्या है? जिससे सुख मिलता है। मूल गुण में केशलौंच नाम का मूल गुण है। केशलौंच जानते हो ना, आप तो जैनी हो, जानते केशलौंच क्या होता? अपने हाथ से अपने बालों को उखाड़ना। तो इसमें सुख मिलता है क्या? अरे बोलिए ना। अच्छा, सुख नहीं मिलता, दुख मिलता है। तो केशलौंच करते हुए मुनिराजों को, माताजियों को रोते हुए देखा है क्या? मुस्कुराते तो देखा होगा, रोते हुए नहीं देखा होगा। तो सुख मिल रहा है कि दुख मिल रहा है केशलौंच में? इसको कहते हैं सहनशीलता। क्या कहते हैं इसे? सहनशीलता। कि शरीर में कष्ट है और चेहरे पे मुस्कुराहट। जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट, जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट और पांव में छाले हैं, वास्तव में वही भगवान महावीर को मानने वाले हैं। वास्तव में वही भगवान महावीर को मानने वाले हैं। तो जीवन में अपने बच्चों को सहनशीलता जरूर सिखाएं। आजकल की माताएं बहनें अपने बच्चों को सहनशीलता नहीं सिखा रही हैं। उसने कहा मम्मी ये चाहिए, ये ले, मम्मी ये चाहिए, ये ले, मम्मी ये चाहिए, मम्मी ने नहीं दिया, रोना शुरू कर दिया, ये ले। अरे तेरा रोने तो दो उसको, उसका गला भी साफ हो जाएगा, आंखें भी साफ हो जाएंगी, उसके गले की नसें भी मजबूत हो जाएंगी रो रो के। ऐसा नहीं कि आप पीट के रुलाओ, ऐसे नहीं कह रही हूँ। हाँ, हालांकि आजकल बच्चों को मार नहीं सकते, बच्चों को डांट नहीं सकते, वो पुलिस को फोन कर देते हैं। बड़ा उल्टा जमाना आ रहा है, एकदम उल्टा जमाना आ रहा है। पहले बच्चे जितने कुटते थे उतने मजबूत होते थे। आप लोग कुटे नहीं कुटे? अरे बोलिए ना, कुटे हैं ना, मजबूत हैं आज तक। और जो ये आ रहे ना, जो कुटते पिटते नहीं है, हाथ पांव में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं। इनकी बुद्धि तो बड़ी तेज आ रही है मगर इनका शरीर कमजोर आ रहा है। और पहले तो कान खींचते थे ना, कान, अक्सर कान खींचते थे तो कान का एक्यूप्रेशर हो जाता था, कान की नसें मजबूत हो जाती थी। हाथ में रूल मारते थे ना, तो हाथ के जो एक्यूप्रेशर क्या है, वो पॉइंट दबानी तो एक्यूप्रेशर होता है। और जब रूल पढ़ते थे तो क्या होता था? एक्यूप्रेशर हो गया। तो शरीर के अंदर के पार्ट्स ठीक हो गए हैं। एक आध पीठ में मार दिया तो पीठ के पॉइंट दब गए। ऐसे करते थे, नहीं करते थे? लेकिन अब तो इसको बड़ा अपराध माना जाता है, जबकि मजबूत होने का ये भी एक सिस्टम है।
क्या मजबूत होने का, गुस्से में नहीं, नहीं तो आप सोचो कि माता जी ने कहा है तो आज से पीटना शुरू कर दो। नहीं, ना ना ना, बिल्कुल ऐसे मत करना। पहले के बच्चों में तो ताकत थी, अब उनमें ताकत भी नहीं है कि वो पिट जाएं, अब वो तुरंत बेहोश हो जाएंगे, क्योंकि पहले के खाने में ताकत थी। वो बिना वो जो यूरिया जो खेत में जहर डाला जा रहा है, बिना उसकी अनाज आता था, हर चीज़ असली आती थी, दूध असली, घी असली, हर चीज़ असली होती थी, तो शरीर में मजबूती होती थी। अब तो बच्चों को मिल क्या रहा है खाने के लिए? वो सर्फ से बना हुआ, यूरिक एसिड से बना हुआ दूध, यही तो मिल रहा। शहरों में क्या, कहाँ कौन से गाय भैंस मिल रहे हैं वहाँ? फिर भी कुछ लोग हैं जो अभी भी शुद्ध खा रहे हैं। घी कहाँ शुद्ध मिल रहा है, दूध कहाँ शुद्ध मिल रहा है? तो उनके शरीर भी वैसे ही हो रहे हैं। और सब चीज़ शुद्ध मिल जाए तो सब्जी शुद्ध नहीं मिल रही है। सब्जी में तो कुछ ना कुछ इंजेक्शन, रात को इतनी सी लौकी है, इंजेक्शन लगाया, सुबह इतनी बड़ी, हाँ क्या ताजी लौकी है, ले गए घर, बना के खाया, जहर खा लिया। और खाना भी पड़ रहा है, खाए बिना भी नहीं रह सकते, और पता भी नहीं है। तो आजकल के बच्चों में ताकत भी नहीं है पिटने की, नहीं तो आप मेरे कहने से पीटना शुरू कर दो। हाँ, ऐसा मत कर देना। गया वो जमाना, पहले तो बच्चे पिट भी जाते थे और फिर हंसते खेलते चले आते थे। अब एक चांटा मार के तो दिखाओ, वो 2 दिन तुम्हें ऐसी मजा चखाएगा कि तुम दोबारा हाथ नहीं लगा पाओगे। तो मारना तो दूर, जरा तेज बोल के दिखाओ। मम्मी धीरे नहीं बोल सकती हो, इतनी जोर से बोलती हो मम्मी, इतना क्यों चिल्लाती हो मम्मी? हाँ या ना, वो बोलना सहन नहीं कर रहा है, तुम मारने की बात दूसरी है। तो मारना मत, ना डांटना। अब तो बच्चों को प्यार से सिखाना, और उसी प्यार से सिखाने के लिए यहाँ पर शिविर लगाया जा रहा है, क्योंकि आजकल के बच्चों को डांट कर नहीं सिखा सकते हैं, प्यार से ही सिखा सकते हैं। तो उसी को सिखाने के लिए यहाँ पर हमारे हसमुख जी और शरद जी बैठे हुए हैं। यहाँ पर स्मार्ट गर्ल प्रशिक्षण शिविर 2 दिन का है, 5 तारीख का और 6 तारीख का। एक गाड़ी बहुत तेज चलती है, बहुत तेज चलती है, तेज तो चल रही है, मगर ये नहीं पता उस गाड़ी को कि जाना कहाँ है, तो कहीं भी गलत रास्ते में भी जा सकती। ऐसे हमारे बच्चों की बुद्धि तो बहुत तेज हो गई है, लेकिन उन बच्चों को दिशा नहीं मिल पा रही है, तो वो सही दिशा में चलें, सही शिक्षा लें, और उनके जीवन के लिए क्या सही है, इस बात को सिखाने के लिए यहाँ पर 2 दिन का ये स्मार्ट गर्ल प्रशिक्षण शिविर लगाया जा रहा है। इस शिविर में, क्योंकि आजकल बच्चे मम्मी की बात नहीं मानते, पापा की नहीं, बहुत कम बच्चे हैं, बहुत कम अच्छे बच्चे हैं जो अपने मम्मी पापा की बात मानते हैं। ज़्यादातर बच्चे तो ऐसे, मम्मी तुम तो ऐसे ही कहती रहती हो, यूं कह करके मम्मी को तो टाल देते हैं। लेकिन नहीं, अब ऐसे प्रशिक्षित ट्रेनर यहाँ पर आएंगे जिन्होंने बहुत सारे अनुभव के साथ में जीवन में सीखा है और सिखाया है। ऐसे ट्रेनर को यहाँ पर बुलाया जा रहा है, और उन ट्रेनर के माध्यम से यहाँ पर उन 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर यहाँ पर लगाया जाएगा। और वो ट्रेनर बहुत शिविर लगा चुके हैं पहले, और वहाँ अनेक अच्छे रिजल्ट आ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर ये इतना बड़ा शिविर यहाँ पर लगाया जा रहा है। ट्रेनर पूना से आएंगे और पूरी क्लास लगेंगी 2 दिन तक, सुबह से लेकर शाम तक, और किस तरह से प्रशिक्षित किया जाएगा। यदि जो माँ बाप अपनी लड़कियों का भला चाहते हैं वो जरूर इस शिविर में भेजें। मैंने तो चिंता कर ली आपकी लड़कियों की, अब आप भी अपनी लड़कियों की चिंता कर लें। तो आपको यहाँ पर पहुँचना है, अपने बच्चों को लेकर पहुँचें। आपकी भी व्यवस्था होगी, बच्चों की भी व्यवस्था होगी, हर तरह की व्यवस्था होगी, आपको तो बस पहुँचना है। उसके बाद यहाँ पर हमारे जो गांधी जी हैं और शरद जी हैं अपने आप ही संभालेंगे। बहुत बड़ी टीम तैयार हो रही है, कल बहुत बड़ी मीटिंग हुई इसके लिए, और उस मीटिंग में काफ़ी चीज़ें यहाँ की आसपास की महिला मंडल तैयार हो रही है कि कैसे संभालना है, कैसे करना है।
तो आप लोग अपनी अपनी बच्चियों को जरूर भेजें। 13 साल से लेके 21 साल तक की लड़कियों का, इससे ज़्यादा नहीं, 13 से 21 तक की लड़कियों के लिए है। तो आप लोग लड़कियों को यदि सही दिशा में भेजना चाहते हैं, उनका भविष्य अच्छा चाहते हैं, तो यहाँ जरूर भेजें। और जो बात बताई मैंने सहनशीलता की, सहनशीलता, सहनशीलता का मतलब दिमाग शांत रखना। सहनशीलता का क्या मतलब है कि सामने कोई कठिनाई आई तो है, मगर उस परिस्थिति में हम अपने आप को शांत रख के निर्णय कैसे लें, उस परिस्थिति का सामना कैसे करें। जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक नहीं हो सकता है। तो इसके लिए यहाँ पर अपने घर में भी बच्चों को प्रशिक्षित करें, और जो नहीं कर पा रहे हैं वो यहाँ भेजें। तो केश लॉन्च मुनिराज का एक गुण होता है। तो केश लॉन्च करने में कष्ट होता है कि नहीं होता है? अपनी खुद की परीक्षा कैसे लेते हैं? तो केश लॉन्च का मतलब है खुद की परीक्षा। क्या केश लॉन्च कर रहे हैं, मेरा मन खराब तो नहीं हो रहा, मैं कहीं ये तो नहीं सोच रहा हाय कहाँ से दीक्षा ले ली, इससे अच्छा था कि घर में ही रहता, यहाँ तो देखो केश लॉन्च करना, कहीं मेरा मन ऐसे तो नहीं हो रहा, मेरा मन सही है कि नहीं है, विशुद्ध है कि नहीं है, कषाय तो नहीं आ रही है, परिणाम खराब तो नहीं हो रहे हैं। केश लॉन्च करने का मतलब है खुद की परीक्षा। क्या अपने आप को कष्ट अपने हाथ से और सही तरीके से, गलत तरीके से नहीं, सही तरीके से, कारण भी सही होना चाहिए। केश लॉन्च क्यों बताया है भाई? यदि हम केश लॉन्च नहीं करेंगे तो नाई से बाल कटवाओ। अब नाई से बाल कटवाएंगे तो पैसे की जरूरत पड़ेगी, पैसा चाहिए तो कमाना पड़ेगा, कमाएंगे तो फिर पूरी गृहस्थी बस जाएगी। अच्छा चलो केश लॉन्च नहीं करते, नाई से नहीं कटवाएंगे तो बाल बढ़ा लेते हैं। चलो बाल बढ़ाएंगे तो अब धोने के लिए साबुन चाहिए, बाल बनाने के लिए कंघा चाहिए, फिर तेल और साबुन रखने के लिए किट चाहिए, फिर किट रखने के लिए मकान चाहिए। अरे बोलिए ना, है? अब मान लो सिर में जुएं हो गए हैं, तो अब उन जुओं को निकालेंगे तो वो मर जाएंगे, नहीं निकालेंगे तो वो काटेंगे तो वो कष्ट हो जाएगा, हैं? तो बाल रखने में अनेक तरह के विकल्प हैं, अनेक तरह की टेंशन है, अनेक तरह के विचार हैं। तो बालों को रखना नहीं है, अब रखना नहीं है, वो नाई से कटवाना नहीं है। अब ऑप्शन क्या बचा? स्वाधीन चर्या। कौन सी चर्या? स्वाधीन चर्या। अपने हाथ से अपने बाल निकाल करके अलग कर दो, ये स्वाधीन चर्या हो गई। इसमें किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ी, इसीलिए केश लॉन्च किए जाते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? और फिर वो खुद की परीक्षा हो गई कि कष्ट के समय में कहीं हम विचलित तो नहीं हो रहे, कष्ट के समय में हमारा धर्म तो नहीं छूट रहा। इतनी सारी बातों को याद करके और जब अपनी परीक्षा ली जाती है और जो पास हो जाता है वो धर्म में आगे बढ़ जाता है, और जो नहीं होता है वो वहीं बैठा रह जाता है। केश, सामान खरीदने जाओ तो क्या देना पड़ता है? कैश। क्या देना पड़ता है? कैश। और जब किसी से जीतने के लिए लड़ना हो तो क्या करना पड़ता है? केस। क्या करना पड़ता है? केस करना पड़ता है, तब जीत पाते हो। और यदि स्वयं से जीतना है तो क्या करना पड़ेगा? केश। केश, कैश और केस, 3 शब्द हैं? तो आपको भी कैश देना पड़ता है और मुझे भी केश देना पड़ता है। तुम कैश देते हो तो तुम्हारा काम होता है, और हम केश देते हैं तो हमारा काम होता है। और यहीं से शुरुआत होती है। दीक्षा लेने के बाद भगवान भी सबसे पहले केश लॉन्च करते हैं। क्या करते हैं? कि और वही परंपरा, वही तीर्थंकर की परंपरा आज तक चलती चली आ रही है।
है ना। चलिए, समय हो रहा है। अरे हाँ, हमारे जय निशान भैया जी बैठे हैं यहाँ पर 5 दिन का विद्वानों का शिक्षक प्रशिक्षण शिविर लगाया जा रहा है, हैं? जो पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं, मतलब बड़े विद्वान छोटे विद्वान को पढ़ाएंगे, प्रशिक्षित करेंगे ताकि वो भी बड़ा बन सके, क्योंकि जब बड़े होने के बाद अनेक गुण अपने आप आ जाते हैं, अनुभव आ जाते हैं, तो अपने अनुभव कैसे शेयर करें। तो इस शिविर के माध्यम से अनुभव भी शेयर होंगे और कुछ नए विषयों पर चर्चा भी होगी। जैसे 16 संस्कार, गर्भ से लेकर मृत्यु तक के 16 संस्कार होते हैं, तो उन 16 संस्कारों पर शिविर मतलब प्रशिक्षण दिया जाएगा। 5 तत्वार्थ सूत्र के 5वें अध्याय की वैज्ञानिक व्याख्या, क्या तत्वार्थ सूत्र के 5वें अध्याय की वैज्ञानिक व्याख्या वो इस शिविर में की जाएगी। वो अपना योग और रैकी के माध्यम से सिखाएंगी कि रैकी क्या है और योग क्या है। ऐसे और भी 2-4 विषय और भी हैं। यदि इसमें विद्वान तो आएंगे, लेकिन जो महिलाएं पाठशाला में पढ़ाती हैं, यदि वो महिलाएं इस शिविर में आना चाहें तो उनको भी। और ये शिविर 26 तारीख से 31 तारीख तक का है और करीब 4-5 वर्ष से हर वर्ष लगता है। इस भारतवर्षीय दिगंबर जैन शास्त्री परिषद के तत्वाधान में ये शिविर लगता है। और इस शिविर में जो जहाजपुर स्वस्ति धाम की कमेटी है और जो यहाँ का ये संस्था है, इसमें पूरा तन मन और धन का सहयोग भी इसमें रहता है। तो एक बार हमारी शास्त्री परिषद के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जो निस्वार्थ भाव से इसका पूरा संचालन करते हैं। कई महीने पहले से तैयारी करते हैं, सबको सूचना देते हैं, बुलाते हैं, विद्वानों को बुलाते हैं, सारी व्यवस्था करते हैं। और एक बार कमेटी के लिए तालियां बजाइए जो इसकी सारी व्यवस्था करती है। भाई, आप जो यहाँ धन देते हो ना, मेरा पूरा भाव ये होता है कि इसका उपयोग सदुपयोग हो, चाहे वो संस्कारों के माध्यम से हो, चाहे वो समाज के किसी सहयोग के माध्यम से हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई के लिए हो, चाहे यहाँ के निर्माण के लिए हो, और चाहे विद्वानों को आगे बढ़ाने के लिए हो, और चाहे लड़कियों के संस्कारों के लिए हो, हर तरह से कहीं ना कहीं, चाहे चिकित्सा में हो, तो उसका पूरा सदुपयोग करने का पूरा प्रयास यहाँ पर किया जाता है। और आप लोग दे रहे हैं तो उसका सदुपयोग तो होना चाहिए ना। अरे बोलिए ना, हैं? हाँ, तो मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। हटने में तिमिर का, तीर्थंकरों में वीर का, और लगने वाले स्मार्ट गर्ल और विद्वानों के शिक्षण शिविर का बड़ा ही महत्व है। हैदराबाद से आए हैं। खेत में खाद का, भोजन में सलाद का, आने वालों में हैदराबाद का बड़ा ही महत्व है। आम की बौर का, खाने में कौर का, आने वालों में इंदौर का बड़ा ही महत्व है। महीनों में जून का, शरीर में खून का, होने में जुनून का, आटे के चून का, और आने वालों में देहरादून का बड़ा ही महत्व है। कन्नौज, चेहरे पर नोज का, नोज जानते? नाक, चेहरे पर नोज का, आहार में ओज का, और आने वालों में कन्नौज का बड़ा ही महत्व है। सिरोंज, पक्षियों में चोंच का, इंसान की पहुंच का, और आने वालों में सिरोंज का बड़ा ही महत्व है। भोजन में बड़ी का, बूढ़ों में छड़ी का, और आने वालों में केकड़ी का बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का,
गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का और आने वालों में उदयपुर का। बड़ा ही महत्व है। हिंडोली, शिखर जी में डोली का, पर्वों में होली का, आने वालों में हिंडोली का। बड़ा ही महत्व है। जीवन में जरा का, बैठने में धरा का और आने वालों में आगरा का। बड़ा ही महत्व है। बागी दौरा, अच्छा। खाने में कोरा का, नहीं होने में बोरा का और आने वालों में बागी दौरा का। बड़ा ही महत्व है। आकाश में तारा का, लगाने में नारा का और आने वालों में 12 का। बड़ा ही महत्व है। गाजियाबाद, अच्छा। नहीं होने में विवाद का, देने में दात का और आने वालों में गाजियाबाद का। बड़ा ही महत्व है। जबलपुर, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का और आने वालों में जबलपुर का। बड़ा ही महत्व है। नीमच, नहीं करने में कचकच का, पापों से बच बच का और आने वालों में नीमच का। बड़ा ही महत्व है। जयपुर, अच्छा। रिश्तों में ससुर का, पशुओं में खुर का और आने वालों में जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। टीकमगढ़, सावन की घटा का, रसोई में पटाखा और आने वालों में कोटा का। बड़ा ही महत्व है। साड़ियों में साटन का, खिड़की में कॉटन का और आने वालों में केशवराय पाटन का। बड़ा ही महत्व है। छपारा, थर्मामीटर में पारा का, भगवान के द्वारा का और आने वालों में छपारा का। बड़ा ही महत्व है। महीनों में मई का, रजाई में रुई का और आने वालों में मुंबई का। माता जी टीकमगढ़, वृक्षों में बड़का, बड़की जड़ का और आने वालों में टीकमगढ़ का। बड़ा ही बोलिए 24 भगवान की जय। हमारा बहुत ही सौभाग्य है कि हमें माता जी का ऐसा आशीर्वाद मिला है कि हमारे परिवार की और समाज की सर्वांगीण विकास के लिए वे हमेशा चिंतित रहती है और कुछ न कुछ अनूठे आयोजन यहाँ पर स्वस्ति धाम में होते हैं। भगवान वहाँ टीन सेट में थे तब से आ रहे हैं, भगवान जब निकले थे तब से आ रहे हैं। यहाँ का चमत्कार, यहाँ का अतिशय देखकर इतने गदगद होते हैं कि ये भगवान मुनि सुब्रतनाथ भगवान की इतनी छाया, इतना आशीर्वाद है। माता जी के प्रवचन सुन के मुझे लगता है कब माता जी के दर्शन होंगे और कब मुनि सुब्रतनाथ भगवान के दर्शन होंगे। आज मुझे उम्मीद नहीं थी कि माता जी के दर्शन मुझे यहाँ पर होंगे, लेकिन जैसे ही नीचे आई और माता जी की आवाज़ सुनी, मेरे पैर ऐसे दौड़े चले आए कि बस माता जी से जाके मिलूं। मेरा दिल खुश हो गया क्योंकि रात्रिकालीन नज़ारा मैंने अभी तक देखा नहीं था। बहुत अच्छा लगा, इतना हमारे जैन धर्म की प्रभावना हो रही है। प्रतिमा मनोहर सुंदर है पाई, माता श्री स्वस्ति भूषण जी आई। माता श्री स्वस्ति भूषण जी आई। स्वस्ति धाम में पावन प्रभु जी विराजे, चारों दिशा से लोग दर्शन को आते। चारों दिशा से लोग दर्शन को आते। नित्य नए अतिशय यहाँ पे आए, कभी पर्वत सा वजन बढ़ाते हैं, कभी हल्के हो जाते हैं। कभी पर्वत सा वजन बढ़ाते हैं, कभी हल्के हो जाते हैं। जय मुनि सुब्रतनाथ की जय, 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 मुनि सुब्रतनाथ की। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे,
माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुण